इराक में कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए तुर्की ने ईरान से हाथ मिला लिया। खबर है कि तुर्की और ईरान ने उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 2 कुर्द लड़ाकों की मौत हुई और 10 कुर्द लड़ाके घायल हो गए। तुर्की कई महीनों से कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए ऑपरेशन चला रहा है और वो कभी भी उत्तरी इराक में घुसकर बम बरसा देता है। खबर है कि तुर्की ने इराक में 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई के सबूत उसने खुद दिए और वीडियो जारी किए, जिनमें तुर्की के विमान बेधड़क होकर इराक में बम गिराते दिखे। और अब तो तुर्की को ईरान का साथ मिल गया है। ईरान और किसी मुद्दे पर भले ही तुर्की का साथ न देता हो, लेकिन कुर्द लड़ाकों की बात आते ही वो तुर्की के साथ खड़ा हो गया। खबर आई कि दोनों ने मिलकर उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक भी कर डाली, जिसमें 2 कुर्द लड़ाकों की मौत हुई और 10 घायल हो गए। यानी कुर्दों के मुद्दे ने अजरबैजान के मुद्दे पर लड़ने वाले 2 दुश्मनों को दोस्त बना दिया। और दोनों ने मिलकर इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ताकि कुर्द लड़ाकों को आतंकी बोलता है, और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी बोलता है और ईरान का मानना है कि वहां चल रहे हिजाब आंदोलन की आग कुर्द लड़ाकों ने ही लगाई है। और इसीलिए उसने उत्तरी इराक में मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। ईरान का कहना है कि कुर्द समुदाय की महिला महसा अमीनी की मौत के बाद वहां जो हिंसा हुई या अशांति फैली, उसके लिए कुर्द समुदाय ही जिम्मेदार है। यही नहीं, उसे लगता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ईरान विंग वहां पर हिजाब आंदोलन की आग में घी डाल रही है, जिसकी वजह से ईरान कुर्दों के खात्मे के लिए तुर्की से हाथ मिलाने पर मजबूर हो गया। या यूं कहें कि तुर्की और ईरान मतलब के दोस्त बन गए, क्योंकि उत्तरी इराक कुर्दों के कब्जे वाला इलाका है, जिसे वहां का कुर्दिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा ईरान में भी कुर्दिस्तान प्रांत है, लेकिन वहां कुर्दों का वैसा राज नहीं जैसा उत्तरी इराक में है। लेकिन जानकार मानते हैं कि उत्तरी इराक में मजबूत माने जाने वाली पीकेके ईरान में पकड़ मजबूत करना चाहती है, और इसीलिए ईरान मजबूर हो गया और उसने कुर्द लड़ाकों के सबसे बड़े दुश्मन तुर्की से हाथ मिला लिया। क्योंकि ईरान जानता है कि उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों का खात्मा तभी हो पाएगा जब तुर्की उसका साथ देगा। सितंबर में ईरान ने बयान भी दिया था कि वो कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तब तक ऑपरेशन चलाएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाते। और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने तुर्की के साथ मिलकर उत्तरी इराक में 4 मिसाइलें गिराईं और 5 ड्रोन से अटैक किया, जिनसे उत्तरी इराक के सबसे बड़े शहर अरबील के पास जबरदस्त तबाही हुई। अरबील को इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी भी कहा जाता है, और इसीलिए ईरान और तुर्की के बम वहां गिरे ताकि गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। ईरान ने सितंबर में भी वहां हमला किया था, जिसमें 13 कुर्द लड़ाकों की जान गई थी। और एक बार फिर अरबील और उसके आसपास के इलाके निशाने पर है, जहां हमला करके तुर्की और ईरान कुर्द लड़ाकों की कमर तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इराक ही वो देश है जहां पर कुर्द समुदाय सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। क्योंकि वहां के एक बड़े हिस्से में कुर्दों की पार्टियां काम करती हैं, या यूं कहें कि राज करती हैं। और अगर कुर्द लड़ाकों को वहां से खत्म नहीं किया गया तो ईरान, सीरिया, तुर्की और इराक का एक बड़ा हिस्सा उनसे अलग हो जाएगा और कुर्द लड़ाकों का कुर्दिस्तान नाम का देश बनाने का सपना सच हो जाएगा। रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन ने अपनी नौसेना के लिए ड्रोन आर्मी बनाने की तैयारी की है। इसके लिए यूक्रेन ने 100 जंगी ड्रोन को अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिनके दम पर उसकी कोशिश समंदर में भी पुतिन की सेना को कड़ी चुनौती देने की है, ताकि वो जोरदार पलटवार कर रूसी फौज को खदेड़ सके। क्योंकि कहा जा रहा है कि खरसोन में मिली कामयाबी ने जेलेंस्की के सैनिकों का जोश आसमान पर पहुंचा दिया है। वो यूक्रेन जिसे युद्ध की शुरुआत में बेहद कमजोर आंका जा रहा था, उसने इस दावे को गलत साबित कर दिया। माना जा रहा था कि रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के सामने यूक्रेन कुछ दिन भी टिक जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जेलेंस्की के सैनिकों ने हार न मानते हुए करीब 9 महीने तक रूस के हमले को न केवल सहा, बल्कि कई मोर्चों पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इसके बाद यूक्रेन ने धीरे धीरे रूसी सेना के कब्जे से कई इलाकों को छुड़ा भी लिया। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन को अगर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का साथ नहीं मिला होता तो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को रूस से भिड़ने के लिए हथियारों की कभी कमी नहीं पड़ी। उसे बम, रॉकेट, घातक मिसाइलें लगातार मिलती रहीं, जिनकी बदौलत वो अब तक रूस के सामने टिका है। और अब तो उसने ड्रोन आर्मी बनाने की भी तैयारी कर ली है। वो इसलिए क्योंकि इस जंग के बाद दुनिया के सभी देश ड्रोन की अहमियत को अच्छी तरह जान चुके हैं। चाहे वो तुर्की का बारख्ताश TB2 ड्रोन हो, जिसके दम पर यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना से हारी हुई बाजी पलट कर रख दी थी, या फिर ईरान का शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन हो, जो पुतिन के सैनिकों के बड़े काम आ रहा है। यानी जंगी ड्रोन युद्ध की जरूरत बन चुके हैं, जिसे देखते हुए यूक्रेन ने अपनी नौसेना के लिए ड्रोन आर्मी बनाने की ठान ली है, ताकि वो समंदर में भी अपनी ताकत दिखा सके। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसके जरिए यूक्रेन ने दुनिया के सभी देशों से आर्थिक मदद की अपील की, ताकि वो अपने अभियान को जल्द से जल्द पूरा कर सके। यूक्रेन की दलील है कि उसकी ड्रोन आर्मी से दूसरे देशों को भी फायदा होगा।
क्योंकि ये ड्रोन आर्मी न केवल रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देगी, बल्कि समंदर में उन कॉरिडोर की भी हिफाजत करेगी जहां रूसी मिसाइलों के हमले का डर है। कहा जा रहा है कि रूसी सेना यूक्रेन से गेहूं समेत दूसरे अनाज को वहां से समंदर के रास्ते बाहर निकलने नहीं दे रही। ऐसे में ये ड्रोन आर्मी उन बड़े बड़े कंटेनर और जहाजों की सुरक्षा में तैनात होगी ताकि उन्हें दुनिया के दूसरे देशों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। राष्ट्रपति जेलेंस्की को उम्मीद है कि अब तक उनका साथ दे रहे देश इस बार भी उन्हें पूरा सहयोग देंगे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें।